ये बात नहीं बनी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने बीजेपी की तरफ से और श्री हम लोग के जो माननीय मंत्री हैं पार्टी के श्री आरसीपी सिंह, वो बीजेपी से बात कर रहे थे। बीजेपी ने सहमति दी थी तो उसके आधार पर हम लोग तय किए थे। नहीं हुआ, हम लोगों ने सूची जारी कर दी। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में जदयू लगातार बीजेपी को मनाने में लगी हुई थी। लगातार बीजेपी से ये कह रही थी कि हमें 36+ सीट दे दीजिए और यूपी में भी गठबंधन कर लीजिए जैसे बिहार में गठबंधन किए हैं। लेकिन बीजेपी जदयू के इस बात को नकार दी। उसके बाद जदयू ने 26 जगहों के मतलब सीटों की नामों की घोषणा कर दी है। 26 सीटों की नामों की घोषणा कर दी है जहां पर उनके उम्मीदवार उतरेंगे। 51 जगहों पर जदयू के उम्मीदवार उतरने वाले हैं, जिसमें से 26 जगहों पर सीटों की घोषणा कर दी गई है कि यहां पर जदयू के उम्मीदवार उतरेंगे। आज दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में एक बैठक की गई थी। उस बैठक में ललन सिंह ने ये जो सूची है वो जारी की और कहा कि यूपी में हम अब अकेले चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम अकेले वहां चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जब ललन सिंह पटना पहुंचे और मीडिया कर्मी से बात किए तो क्या कुछ कहा ललन सिंह ने यूपी चुनाव को लेकर, सुनिए। ये बात नहीं बनी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने बीजेपी की तरफ से और श्री हम लोग के जो माननीय मंत्री हैं पार्टी के श्री आरसीपी सिंह, वो बीजेपी से बात कर रहे थे। बीजेपी ने सहमति दी थी तो उसके आधार पर हम लोग तय किए थे। नहीं हुआ, हम लोगों ने सूची जारी कर दी। बीजेपी ने कहा है कि मतलब इसमें कोई ऐसा मुद्दा बनाने की बात नहीं है। कोई नहीं, कोई सही बात कहा है बीजेपी की। कौन मुद्दा बनाने की बात? आप लोग बिना मतलब का मुद्दा बना रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग अरुणाचल में, नागालैंड में, कई राज्यों में हम लोग चुनाव लड़े हैं बीजेपी से अलग होके, जीते भी हैं। इसलिए यूपी में भी हमें बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में कोई सेहत पे असर पड़ेगा? मनमुटाव नहीं है बिहार में। मनमुटाव से क्या मतलब है? जब हम लड़ी, हम मेरा गठबंधन हुआ ही नहीं, तो इसमें मनमुटाव की क्या बात है? हम इसके पहले भी रहे हैं। बिहार में एनडीए है। 50-50 की बात हो रही थी, लेकिन उस पर भी हम विधान परिषद के चुनाव की जो लोकल बॉडीज का है उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। हम दिल्ली से अभी वापस आए, पता होगा तो बताएं। और यूपी में और उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। और उम्मीदवारों की के लिए प्रदेश के अध्यक्ष अनु पटेल जी को हमने अधिकृत कर दिया। हो सकता है, उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। क्या फिर से समीक्षा होगी? अरे ये तो सरकार का काम है ना, समीक्षा हम करेंगे, आप हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन कोई भी कानून अगर बनता है और उस कानून का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होती है। और अगर कोई घटना हमको नहीं मालूम है, हम अभी आ रहे हैं, आप बता रहे हैं, अगर कोई घटना हुई होगी तो उसकी जांच होगी। इसके पहले भी गोपालगंज में घटना हुई है, फांसी तक की सजा हुई है, तो जांच होगी। अगर कोई गड़बड़ करने वाला है तो पकड़ाएगा, जेल जाएगा, सजा होगी। तो सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूपी में बीजेपी के साथ हमारी कोई गठबंधन नहीं है। बिहार में हमारे एनडीए की सरकार है जो मजबूती के साथ चल रही है और आगे भी चलेगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये देखा जा रहा था कि एनडीए में खटास दिख रहा था। लगातार जदयू के प्रवक्ता प्रदेश अध्यक्ष पर बयान कस रहे थे, तो बीजेपी के जो लोग हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो नीतीश कुमार पर बयान दे रहे थे। इन सभी चीज़ों के बीच आज ललन सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, एनडीए मजबूत है। और रही बात यूपी की, तो यूपी में जदयू जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। 26 सीटों की आज घोषणा हो चुकी है, बाद बाकी जो सीटें हैं उनकी भी घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।